क्या देख रहे थे स्टूडेंट्स? हम लोग नीट के कोर्स में 11th बायो की यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक 4 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन और इट्स एलिमिनेशन को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोग किस टॉपिक को पढ़ रहे थे? हम लोगों ने इंट्रो देखा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लिया, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, यूरिथ्रल ऑरिफिस और वी हैव सीन किडनी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। थोड़ा रिविजन हर लेक्चर में करना है हम लोगों को। कंपोज्ड ऑफ रीनल फैशिया, एडिपोस कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। अगर किडनी के इंटरनल आएंगे तो किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स, आउटर कंटिन्यूस डार्कर कॉर्टेक्स रीजन एंड इनर लाइटर कोनिकल स्ट्रिएटेड बैंडेड रीजन दैट इज रीनल मेड्यूला। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। उसके बाद what is the physiology of kidney? What is the function of kidney? There are 2 major functions of kidney. Yeah, we can say there are 2 functions of kidney, or no, we can say there are 3 functions of kidney. The major one is excretion, second one is osmoregulation, and third one is regulation of blood pressure. If the blood pressure is very high, maintain it to the normal level. If blood pressure is very low, again maintain it to the normal level. ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने देख ली थी। देन किडनी अगर फंक्शन कर रही है तो किडनी के अंदर उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स 2 तरीके के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स में 2 पार्ट्स होते हैं, माल्फिजियन कॉर्पस्कल और रीनल कॉर्पसल, composed of glomerulus and Bowman's capsule, and the tubular portion of the nephron which is composed of only tubules, only tube wala part, somewhat thin, long, elongated, composed of PCT, proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, collecting tubules and finally collecting duct. ठीक है, ये हो गया। हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हम लोग यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे। जो टॉपिक चल रहा है हमारा 1-2 दिन से वो है यूरिन फॉर्मेशन। बिकॉज द फंक्शन, द मेजर फंक्शन ऑफ किडनी इज एक्सक्रीशन कैरीड आउट बाय कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। तो एक्सक्रीशन होगा कैसे? या तो अमोनिया का होगा, या यूरिया का होगा, या यूरिक एसिड का होगा। एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। We human being are strictly यूरियोटेलिक, तो मुझे यूरिया को निकालने के लिए कुछ चाहिए, तो किडनी नेफ्रॉन्स के अंदर यूरिन बनाती है एंड थ्रू दिस यूरिन यूरिया इज एक्सक्रीटेड। अब यूरिन फॉर्मेशन के क्या है? 3 स्टेप्स हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, जिसमें हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को बहुत अच्छे से देख चुके हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, उसके अंदर जो फोर्सेस लगते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, वी हैव सीन जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। ठीक है, देन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को देख लिया था, नेट फिल्ट्रेशन, पिछली क्लास में नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर देखा था। ठीक है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्सेस फेवरिंग फिल्ट्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्सेस ऑपोजिंग फिल्ट्रेशन। ठीक है, देन फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, कि आपके ग्लोमेरुलस में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका कितना पोर्शन फिल्ट्रेट बन के नीचे आ जाता है, रेंजेस फ्रॉम 12 to 20%। 7.5 लीटर ब्लड है, या हम कह सकते हैं कि 7.5 लीटर फिल्ट्रेट है। उस फिल्ट्रेट में से यूरिन कितनी बनती है पर डे? 1.5 लीटर पर डे। वी द नॉर्मल human being excrete 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। तो अगर मैं थोड़ा सा लॉजिक लगाऊं इस पॉइंट पर, जैसे लॉजिकली आपको मैं बार बार बोल रही हूं कि बायो शुड नॉट बी मग अप, इट शुड बी वेरी मच लॉजिकली क्लियर्ड। तो अगर मैं कहूं कि ये एक ऑन एन एवरेज मैंने एक अमाउंट ले लिया कि इतनी यूरिन एक नॉर्मल पर्सन एक्सक्रीट करता है व्हेन देयर इज नो डिसऑर्डर्स इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो अगर इस अमाउंट से ज्यादा यूरिन निकालोगे तो भी डिसऑर्डर हो जाएगी, अगर इससे कम यूरिन निकालोगे तो भी डिसऑर्डर हो जाएगी, या आपको दिन भर में यूरिन आ ही नहीं रहा है। तो इसलिए इस डिसऑर्डर्स में अगर आप 1.5 लीटर से ज्यादा यूरिन पास करोगे, मतलब आपको बार बार यूरिनेशन हो रहा है, बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, मतलब जो पानी का अमाउंट ब्लड में होना चाहिए वो या तो फिल्ट्रेट में ज्यादा आ रहा है,
That concept cleared by the tubular reabsorption वाला part we have already discussed in the yesterday's lecture. तो फिल्ट्रेट में ज्यादा पानी आ रहा है तो ये फिल्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक आते आते यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर पानी ज्यादा है यूरिन में तो ब्लैडर बहुत जल्दी फुल हो जाएगा. ब्लैडर बहुत जल्दी फुल हो जाएगा तो ब्लैडर के जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है वो उसको डायलेट करेंगे, प्रेशर डालेंगे और मिक्चुरेशन की अर्ज आएगी. ठीक है, वी विल ट्राई इन टुडेज लेक्चर टू कवर द मिक्चुरेशन पार्ट ऑल्सो. अर्ज आएगी तो बार बार यूरिनेशन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीयूरिया. 1.5 लीटर पर डे से कम यूरिन निकाल रहे हैं मतलब बहुत कम कम टाइम में यूरिन आता है. ठीक है, बहुत कम कम टाइम में यूरिन आता है मतलब फिल्ट्रेट में पानी बहुत कम है तो या तो ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा है बिकॉज या तो वाटर फिल्ट्रेट में रहेगा या वाटर रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड में आ जाएगा. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम रहेगी. भाई पानी जो एक ऑन एन एवरेज अमाउंट फिल्ट्रेट में भी रहना चाहिए टू मेक इट एज अ सॉल्यूशन कॉल्ड एज यूरिन, वो बहुत ज्यादा पानी ब्लड में आ रहा है. तो अगर बहुत ज्यादा पानी ब्लड में आएगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा. ठीक है, ब्लड का अगर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा तो पर्सन विल गोइंग टू गेट सफर फ्रॉम हाइपरटेंशन. रिलेट कर रहे हो? और अगर पर्सन को हाइपरटेंशन है, पर्सन बहुत ज्यादा टेंस्ड है, हाइपरटेंशन कैन बी कॉज बाय सो मेनी रीजंस. तो हाइपरटेंशन है मतलब कहीं ना कहीं रीनल फेलियर है. तो हाइपरटेंशन है इसलिए रीनल फेलियर है या रीनल फेलियर की वजह से हाइपरटेंशन है. ठीक है, वो एक पॉजिटिव एजेंट है. वो जब कोई प्रॉब्लम होती है रीनल फेलियर में तो सारी चीजों को मिक्सअप करके देखा जाता है. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस बोलते हैं. दिस पार्ट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक वाला पार्ट. अब तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे जिसमें आप कम यूरिन निकाल रहे हो? ठीक है, अच्छा बिल्कुल यूरिन नहीं निकालोगे तो एन्यूरिया, और अगर कम यूरिन निकालोगे तो ओलिगोयूरिया. ठीक है, तो ज्यादा यूरिन निकाल रहे हो तो पॉलीयूरिया, बिल्कुल यूरिन नहीं निकाल रहे हो तो एन्यूरिया, और ऑन एन एवरेज अमाउंट से काफी कम निकाल रहे हो तो आपका ओलिगोयूरिया. ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हो गई है. तो ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन वाला पार्ट है. हम लोग इसमें ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन साइमल्टेनियसली अकरिंग विद ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, दोनों की डायरेक्शंस क्या है? एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं. ठीक है, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हम लोगों ने लास्ट क्लास में इन दोनों को पीसीटी और लूप ऑफ हेनले के रिस्पेक्ट में देखा था. ठीक है, पीसीटी वी हैव कंप्लीटेड रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन वाला पार्ट. देन लूप ऑफ हेनली आएगा. ठीक है, लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली में हमने रीएब्जॉर्प्शन देखा और साथ साथ में ऑस्मोलैरिटी ऑफ फिल्ट्रेट भी देखा कि वो हर सिचुएशन में बदल जाता है विथ रिस्पेक्ट टू मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था. अब लूप ऑफ हेनले में हम लोगों ने रीएब्जॉर्प्शन तो देख लिया था. ठीक है, अगर हम लूप ऑफ हेनले में ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात करें, भाई हमने ये तो देख लिया था कि लूप ऑफ हेनले अपने अंदर के फिल्ट्रेट से ब्लड को क्या देता है, पर हमने ये नहीं देखा था कि वो ब्लड से क्या लेता है. ठीक है, इसमें आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, यूरिया इज सिक्रीटेड बाय थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब. यूरिया इज सिक्रीटेड बाय थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब. ठीक है, असेंडिंग लिम्ब मतलब मेरी बॉडी इतनी हाईली एक्सपर्टाइज है कि देखो यूरिया को अगर ब्लड में दे भी दिया है ना, एंड वी वेरी वेल नो दैट यूरिया शुड नॉट बी स्टोर्ड इन द ब्लड, या बॉडी कैन नॉट टॉलरेट यूरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. यूरिया बहुत ज्यादा समय तक नहीं स्टोर हो सकता. तो यूरिया को क्या करना है? आपको एक्सक्रीट करना है. अब आपने बोला यार गलती से तो ब्लड में आ गया, या वी कैन से कि कुछ कुछ यूरिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को क्रॉस ही नहीं कर गया, वो डायरेक्टली इफरेंट आर्टेरियोल में चला गया एंड कम्स इन द ब्लड फ्लोज इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क. अब मैं क्या करूं? कोई दिक्कत नहीं, मैं सिक्रीट कर लेती हूं, मैं वापस बुला लेती हूं उसको. ठीक है, बाय थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब. ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन?
तो ये आपका ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन पीसीटी और लूप ऑफ हेनले में कवर अप होता है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द डीसीटी वाला पार्ट. डीसीटी वाले पार्ट में क्या होगा? आई एम सो सॉरी. Here also reabsorption and secretion occurs simultaneously and in opposite direction. ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब देखो, अगर हम लोग रीएब्जॉर्प्शन के बारे में बात करें, तो रीएब्जॉर्प्शन किस किस का होगा? देखो, यहां पर जो रीएब्जॉर्प्शन है वो कंडीशंस की वजह से हो रहा है. जो रीएब्जॉर्प्शन है वो किसी हार्मोन के कंट्रोल में हो रहा है, किसी कंडीशन के अंदर हो रहा है. तो क्या मैं कह सकती हूं कि किसी भी चीज का अगर रीएब्जॉर्प्शन डीसीटी में हुआ है तो मैं उसके आगे कंडीशनल या फिर फैकल्टेटिव ट्रांसपोर्ट लगा सकती हूं? बिल्कुल लगा सकती हूं. ठीक है, देखो, अंडर कंट्रोल ऑफ two main hormones, under control of two main hormones, सबसे पहले एल्डोस्टेरॉन. ठीक है, सबसे पहले एल्डोस्टेरॉन एंड सेकेंड वन जो दूसरा हार्मोन है, पहला रीएब्जॉर्प्शन डीसीटी में किसके कंट्रोल में हो रहा है? एल्डोस्टेरॉन नाम के हार्मोन में. और दूसरा एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ठीक है, सबसे पहले हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि हार्मोन कहाँ बनते हैं और कहाँ कहाँ किस किस तरीके से सिक्रीट होते हैं. देखो, एल्डोस्टेरॉन कहाँ बनता है? एल्डोस्टेरॉन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है. मिनरलोकॉर्टिकॉइड मतलब ब्लड के अंदर मिनरल्स का लेवल मेंटेन करता है. कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग एंडोक्राइन में देखेंगे. देखो, जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है, इट इज सिक्रीटेड बाय कॉर्टेक्स रीजन ऑफ एड्रिनल मेड्यूला. एड्रिनल मेड्यूला एक टोपी की तरह ट्राइंगुलर शेप्ड ग्लैंड है जो हमारे दोनों किडनीज के ऊपर रहता है. ठीक है, मतलब इट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर, पेयर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड. और एड्रिनल ग्लैंड के क्या है? दो रीजन्स होते हैं, वही बाहर का कॉर्टेक्स, अंदर का मेड्यूला. तो ये हार्मोन उसके कॉर्टेक्स रीजन में बनता है. ठीक है, सिक्रीटेड बाय कॉर्टेक्स रीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. मिनरल को मेंटेन्स करना मतलब यहां पर हम लोग मेजर कौन से मिनरल्स की बात करते हैं? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस. ठीक है, एड्रिनल मेड्यूला ये क्या है? ये एक तरीके का मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है. ठीक है, मेंटेन द मिनरल लेवल, मेंटेन्स द मिनरल लेवल इन द ब्लड. उससे आपको समझ में आ जाएगा. अगर ये मिनरल लेवल को मेंटेन कर रहा है तो पूरा ध्यान मिनरल पे डाल दो ना, इधर उधर सोचो ही मत. मेंटेन मिनरल लेवल ऑफ ब्लड. ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और कॉल्ड एज वेसोप्रेसिन. वेसोप्रेसिन का मतलब क्या होता है? वेसो मतलब ब्लड वेसल, प्रेसिन मतलब प्रेस कर दो. अगर मैं ब्लड वेसल्स को प्रेस करूंगी तो क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हार्मोन बीपी को रेगुलेट करने में किडनी की मदद करेगा. ठीक है, सिक्रीटेड
and produced by hypothalamus of our brain. Hypothalamus of our brain बनाया और रखा जाता है हाइपोथैलेमस में. Then released to the posterior lobe of pituitary. ठीक है, रिलीज टू दी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. उसके बाद ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इसको रिलीज करेगा कहां? इसको कहां रिलीज करेगा? देखो क्या है, हाइपोथैलेमस ने बनाया, पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज कर दिया. तो हार्मोन का जो टारगेट ऑर्गन कौन सा है? एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड कह सकते हो. चलो आप एक काम करो, इस चीज के अभी बहुत ज्यादा डीप में मत जाओ, वो हम लोग एंडोक्राइन में पढ़ेंगे, वो फिर बहुत पूरी बात बतानी पड़ेगी. ठीक है, इसको लिख लो. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वाले पार्ट को भी बहुत ज्यादा डीप में नहीं देखना है. सिर्फ जो एडीएच हार्मोन है वो कौन अपने पास बनाता है? देखो हाइपोथैलेमस ने बनाया और सिक्रीट कर दिया. ठीक है, फिर पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को दे दिया. अब ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इस हार्मोन को अगेन किस में रिलीज करेगी? ब्लड में रिलीज करेगी. एंड उसके बाद उसका टारगेट ऑर्गन कौन सा होगा वो अभी हम एंडोक्राइन ग्लैंड में देखेंगे. ठीक है, शुड आई रब दिस पोर्शन? अब हम लोग देखते हैं. एक काम करती हूँ, मैं आपको इधर कॉलम में ही लिखा देती हूँ. शुड आई रब दिस? चलो, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? ब्लड के अंदर मिनरल लेवल को मेंटेन करेगा. मतलब ब्लड को बोलेगा कि मिनरल को अपने पास बुलाओ. हेल्प्स इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+. ठीक है, अब क्या सिर्फ पॉजिटिव आयन से मेंटेनेंस होगी न्यूट्रलिटी की? नो, इसके पीछे पीछे Cl- भी आ जाएंगे. मतलब ब्लड में सोडियम और क्लोराइड के लेवल को कौन मेंटेन कर रहा है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन फॉर्म्ड बाय कॉर्टेक्स रीजन ऑफ एड्रिनल मेड्यूला. अब देखो, अब मैं आपको ये कह सकती हूं कि भाई ये किस ट्रांसपोर्ट से हो रहा है. अभी तक हम लोग जो ट्रांसपोर्ट देख रहे थे आइदर ऑस्मोसिस से हो रहा है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन. अगर यहां पर जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जैसे यहां पर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होगा, यहां पर आप वाटर का ट्रांसपोर्ट देखोगे, तो दोनों ट्रांसपोर्ट क्या है? अंडर द कंट्रोल ऑफ समथिंग हो रहे हैं. और वो समथिंग क्या है? वो हार्मोन हो रहे हैं. तो यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली होगा दैट इज कॉल्ड एज फैकल्टेटिव और कंडीशनल ट्रांसपोर्ट. ठीक है,